नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड 2025 की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व में उत्तराखंड के रजत उत्सव वर्ष तक सभी विभागों को दो गेम चेंजर योजनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। सभी विभागों को उन्होंने इस संबंध में हुई कार्य प्रगति का स्पष्ट विवरण आगामी बैठक में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 तक राज्य के जीएसडीपी दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को यहां पर पूरा करने के लिए सभी विभाग अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना के अनुसार तेजी से कार्य करें। देहरादून में परेड ग्राउंड में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी यहां पहुंचकर कहते हुए नजर आए कि रोज वे हमारे लिए यहां पर गर्व का विषय है। हमारे प्रदेश में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और 6000 से ज्यादा विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। एक्सपो में लगाए गए 250 से ज्यादा स्टॉल आयुर्वेद और वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता को प्रमाण दे रहे हैं। ये सम्मेलन आयुर्वेद के क्षेत्र में परस्पर ज्ञान साझा करने व विभिन्न शोध कार्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ सहयोग और व्यापार के नए अवसरों को बढ़ावा देगा। इसी के साथ उन्होंने आयुष के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से राज्य सरकार भी प्रदेश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें संबंधित विभागों के सचिवों को निर्देश दिए गए कि तय समय पर सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाए। लेकिन अभी भी कई ऐसे कार्य हैं जो विभाग स्तर पर होने बाकी हैं, जिसे लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नेशनल गेम्स को लेकर अब सिर्फ वही काम होने वाले हैं जो डायरेक्टर ऑफ यहां पर कंपटीशन द्वारा सुझाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लगभग सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री द्वारा खुद नेशनल गेम्स की मॉनिटरिंग की जा रही है और 27 दिसंबर तक सभी कार्य लगभग कंप्लीट कर दिए जाएंगे। मंत्री जी के सामने विभाग के प्रेजेंटेशन में लगभग ग्राउंड्स पे होने वाले कार्य वही हैं जिसके लिए डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उसके अनुसार में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज में पेयजल प्रयोगशाला, फर्नीचर मैदान के यहां पर विस्तारीकरण सहित विभिन्न समस्याओं और सल्ट ब्लॉक के शिक्षक शिक्षिकाओं को हो रही समस्याओं को लेकर विधायक महेश जीना ने शिष्टाचार भेंट की। वहीं सल्ट विधायक महेश जीना ने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर राजकीय शिक्षक संघ के ब्लॉक मंत्री सुनील कुमार बसनाल, सामाजिक कार्यकर्ता माधवानंद शर्मा सहित अन्य शिक्षक, स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। माननीय विधायक जी ने अभी कुछ समय पहले इस विद्यालय के नवीन भवन का उद्घाटन यहाँ पर किया है, जो कि करीबन 4 करोड़ के आसपास के बजट का बना है। और अभी इस समय उस दिन उन्होंने हमसे कहा था कि आप जो भी विद्यालय के संबंध में, अन्य भौतिक संसाधनों के संबंध में जो अगर आपकी मांगे हैं उनको लेकर आप मेरे पास आइएगा। तो अभी हम जैसे हमारा प्रयोगशाला है, पानी की यहाँ पर व्यवस्था है, फर्नीचर की जो हमारी कुछ मांग थी यहाँ पर, कुर्सी मेज अलमारी दरी वगैरह, और हमारा जो विद्यालय का जो मैदान है उसके विस्तारीकरण की भी यहाँ पर क्षेत्रीय जनता विभाग की भी मांग थी।
प्रदेश सरकार द्वारा जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने पर लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता हेमवंती नंदन दुर्गापाल ने सरकार पर आरोप लगाया है और कहा कि सरकार का फैसला पंचायती राज व्यवस्था के लिए पूरी तरह से गलत है। यदि इस तरह की व्यवस्था अपनानी थी तो फिर ब्लॉक प्रमुख और ग्राम पंचायतों में भी प्रशासक जनप्रतिनिधियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार जिला पंचायत नगर निकाय चुनाव कराने के प्रति गंभीर नहीं नजर आ रही। एक तरफ जिले के मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के मुखिया ब्लॉक प्रमुख हैं और पंचायत का मुखिया प्रधान है। तो जिले के मुखिया को तो प्रशासक बनाती है, लेकिन ब्लॉक के मुखिया और प्रधान को प्रशासक नहीं बनाती है। तो एक तो पता नहीं दो तरीके के नियम चल रहे हैं, दो तरीके के कानून इस प्रदेश में चल रहे हैं, अंधेर नगरी हो रही है। दूसरा यह है कि ये बहुत गलत है कि पंचायतों पर प्रशासक बैठाना, या तो उन्हीं को बनाना चाहिए प्रधानों को प्रशासक, या फिर आपको कोई भी नियम बनाना चाहिए तो सबके लिए एक सा बनाना चाहिए। और सरकार किसी न किसी तरीके से प्रशासक बिठा के चुनावों को लेट करना चाहती है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने शीतकालीन यात्रा की सफलता के लिए धामी सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार का ये प्रयास राज्य की आर्थिक के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वो आगे कहते हैं कि यहां पर बरहमासा यात्रा के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और इसी के तहत यात्रियों को यहां पर जीएमवीएन के होटलों में 25% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा यहां पंच बद्री केदार के साथ साथ शीतकालीन गद्दी स्थलों के आसपास भी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। वहीं यात्रा मार्गों पर होटल, पार्किंग, खाने पीने और स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था करने के फैसले लिए गए हैं। मनवीर चौहान ने कहा, धामी सरकार ने लोगों के दशकों पुराने सपनों को साकार किया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी राज्य की आर्थिकी एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार अनेकों कार्य कर रहे हैं और राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली चार धाम यात्रा शीतकाल में भी उनके प्रवास स्थलों से उसका शुभारंभ हो, वहां पर यात्रा सुचारू हो, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा केदारनाथ के प्रवास स्थल ऊखीमठ से इसका विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ भी किया गया है। अल्मोड़ा में जंगल की आग से 5 वनकर्मी और 6 मजदूरों की मौत जैसी दुखद घटना से सबक लेते हुए अल्मोड़ा प्रशासन ने इस बार पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने और जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए डीएम आलोक पांडे ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, वन विभाग के डीएफओ, पुलिस, विद्युत विभाग के अधिकारी, ग्रामीण और बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए। वहीं डीएम ने सभी विभागों को वनाग्नि को लेकर सतर्क रहने और समय रहते ठोस कदम उठाने के यहां पर निर्देश भी दिए हैं। देखिए, आज जो जिला स्तरीय वनाग्नि नियंत्रण की जो बैठक है उसको कराई जा रही है और इसमें एक पीपीटी कराया गया वन विभाग की तरफ से। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समस्त विभागों को निर्देशित किया गया कि ये जो वनाग्नि की घटनाएं होती हैं ये केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें सारे विभागों को आगे आना पड़ेगा और दिल से आगे आना पड़ेगा, केवल खानापूर्ति नहीं की जाएगी। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में पर्यावरण बिल्कुल असंतुलित हो चुका है। वो हर जगह, आप ब्राजील में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, अमेरिका में देख लें और हमारे हिंदुस्तान में देख लें, वनाग्नि की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। तो आज हम लोगों ने मीटिंग की और हम सब लोगों का यही प्रयास है कि ये केवल वन विभाग की घटना नहीं है या वनाग्नि से संबंधित नहीं है, ये मानव जीवन से संबंधित है। रुड़की परिवहन विभाग परिवर्तन द्वारा रुड़की के देहात क्षेत्र में स्कूल वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया गया। क्षेत्र में स्कूली वाहनों को रोककर चेक किया गया। एक बस जो 15 सीट में यहां पर पास थी उसमें 29 मासूम सवार पाए गए। इसके साथ ही वाहन की फिटनेस, बीमा आदि समाप्त पाए गए। टीम ने मौके पर मौजूद अभिभावक और ग्रामवासियों को समझाया
स्कूल जाकर अध्यापकों से भी बात कर उन विद्यार्थियों की सुरक्षा परिवहन के लिए यहां पर निर्देशित किया गया। आरटीओ परिवर्तन कृष्णचंद्र पोडियाल ने बताया कि बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स न होते, अग्नि सामान्य यंत्र न होने पर 12 वाहनों के चालान भी कर दिए गए हैं। देहरादून के पवेलियन मैदान में लॉन बॉल कैंप का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर लॉन बॉल कैंप का निरीक्षण किया। सीएम ने खिलाड़ियों और कोच से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इसके अलावा सीएम धामी खुद भी मैदान में उतरे और लॉन बॉल में अपना हाथ भी यहां पर आजमाते हुए नजर आए। सीएम ने कैंप में मौजूद खिलाड़ियों से, कोच और अधिकारियों को आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। सरकार उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देव स्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयु तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो राजधानी देहरादून में बीती 11 नवंबर की रात ONGC चौक पर 6 बच्चों की दर्दनाक मौत चर्चा का विषय बनी हुई है। हादसे के दौरान बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे ने स्मार्ट सिटी की पोल को खोलकर रख दिया, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में भी आया। साथ ही जिला अधिकारी सविन बंसल ने इस मामले में रिपोर्ट तलब भी की थी और 7 दिन के अंदर सभी बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को ठीक करने के आदेश दिए। लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी अभी भी राजधानी के कुछ कैमरे डाउन हैं। ये जानकारी खुद डीएम बंसल ने मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ कैमरे डाउन हैं और इसके लिए विशेष निर्देश समीक्षा बैठक में दे दिए गए हैं। अभी भी डाउन है और इसी के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं लास्ट समीक्षा बैठक में, और इनको एक निर्धारित टाइम अवधि दी गई है। अदरवाइज जो कंसर्न एजेंसी है उसको पेनलाइज किया जाएगा यदि सारे कैमराज हमारे विद इन टाइम अप नहीं होते हैं।
जंगलों के बेशकीमती पेड़ों और लकड़ियों को कटान कर खपत किए जाने की खबर पर काशीपुर और जसपुर के वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से काशीपुर नगर क्षेत्र के 3 अलग अलग स्थानों पर स्थित आरा मशीनों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन विभाग की टीम को घंटों मशक्कत के बाद भी वहां से खाली हाथ बेरंग ही लौटना पड़ा। आपको बता दें कि विभाग का सूचना तंत्र खोदा पहाड़ निकली चूहिया कहावत को यहां पर पूरी तरह से साबित करता हुआ नजर आया। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने अपने बड़े लाव लश्कर के साथ अचानक से काशीपुर के यहां गंगे बाबा रोड स्थित 3 आरा मशीनों पर छापामार कार्रवाई की, जहां 2 जगहों पर आरा मशीन बंद मिली तो वहीं एक जगह पर मशीन चालू हालत में मिली, जिसको सीज कर दिया गया। चालू आरा मशीन को लेकर मशीन स्वामी का कहना है कि विभाग हमारे फुटकर कामों को भी बंद कर हमें भूखा मारने पर तुला हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर विभाग के एसडीओ संदीप गिरी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि सूचना तंत्र के बल पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कोई अवैध लकड़ी प्राप्त नहीं हुई है। काशीपुर के अंतर्गत आलिखा क्षेत्र में अवैध आरा मशीन चलने की शिकायत थी, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। अवैध आरा मशीन सीज कर दी गई है, बाकी और जगह कार्रवाई चालू है। इसके अलावा जो आपकी छापामार कार्रवाई की गई, इसमें क्या कोई माल वगैरह भी बरामद हुआ? नहीं, माल अभी बरामद नहीं हुआ। एक मशीन चलते हुए पाई गई थी, जिसको सीज कर दिया गया। ये दरअसल क्या है, ये हमारी सीज मशीनों पे भी आ जाते हैं, हम ही परेशान करते हैं यहाँ करके। ये बड़ी मशीनों पे भी आते नहीं और इन्हें कभी कुछ मिला भी नहीं, कोई अवैध लकड़ी नहीं मिली, कोई जंगल की लकड़ी नहीं मिली और जंगल ये कट रहा है, बराबर कटवा रहे हैं जंगल, लेकिन आते ही है लोग। हमें क्या इन लोगों ने कमजोर समझ रखा है, क्या समझ रखा, आते ही। चलिए यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बीते 9 दिसंबर की रात को यहां जीएमएस रोड की अलकनंदा एनक्लेव कॉलोनी में ओएनजीसी से रिटायर्ड इंजीनियर 75 वर्षीय अशोक कुमार गर्ग की हत्या से संबंधित मामले में दून पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। इस हत्या के पीछे 2 व्यक्तियों का हाथ सामने आया है, जो किराए का कमरा देखने के लिए रिटायर्ड इंजीनियर के घर में दाखिल हुए थे। उस दौरान उन्होंने मेज पर रखी मकान मालिक की बैंक पासबुक देखी और उस पर दर्ज रकम से उनका ईमान डोल गया। अशोक कुमार गर्ग की हत्या के आरोप में पुलिस ने नवीन कुमार चौधरी निवासी खेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है।
आईजी गढ़वाल ने घटना का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की है। को करीब 8 बजे रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि अलकनंदा एनक्लेव में श्री गर्ग साहब रहते हैं वहां पर, अशोक कुमार गर्ग जी, जो एनजीसी से रिटायर्ड है, और उनके घर में कोई हमला हो गया लहूलुहान है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंचकर उनको हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल के निरीक्षण में कहीं भी वहां कोई फोर्स एंट्री या इस तरह का कोई लूटपाट का कोई अंदेशा नहीं दिखा, सब चीजें इंटैक्ट दिखाई दी। डोईवाला क्षेत्र में कूड़ा बीनने की आड़ में फैक्ट्री और घरों में चोरी की वारदात करने वाले गिरोह के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनकी निशानदेही पर करीब 30 लाख रुपए का चोरी किया हुआ माल बरामद किया गया है। पुलिस ने चोरी की घटना में प्रयुक्त लोडर वाहन को भी सीज किया है। थाना प्रभारी विनोद गुसाई ने बताया कि घटना को बीती 11 दिसंबर को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वारदात का खुलासा कर दिया। तीनों आरोपियों को संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया गया है, जबकि चोरी के माल को भी बरामद कर लिया गया है। प्रयागराज में कुंभ मेले के आयोजन को लेकर देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें समाज कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य और लोक निर्माण राज्य मंत्री बृजेश सिंह शामिल हुए। उन्होंने बताया, प्रयागराज के कुंभ को लेकर यूपी सरकार सारी तैयारियां पूरी कर रही है। इस बार कुंभ में करीब 46 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी को कुंभ में आने वाले आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड वासियों से भी आने का आग्रह किया है। वो कहते हैं कि कुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राज्य सरकार कुंभ का सफल आयोजन करने में जुटी हुई है। देखिए, हमारे प्रयागराज में 2025 की महाकुंभ की बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और लगातार चल रही हैं। उसकी एक छोटी सी फिल्म अभी हमने दिखाई भी थी कि किस प्रकार वह टेंट सिटी बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, खोए पाए का केंद्र बन रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 13 जनवरी से 29 फरवरी 2025 तक लगभग 45 दिन तक चलने वाला एक बड़ा आयोजन, जिसमें हम प्रयागराज में करने जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि 2019 में अर्धकुंभ था। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि संस्था ने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नई पहल शुरू की है। बता दें कि ये विशेष पहल महाकुंभ के लिए की जा रही है। एक थैला अभियान के तहत 2100 थाली और यहां पर थैले पहली बार प्रयागराज भेजे गए हैं। आपको बता दें कि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे, हेमंत गुप्ता, गोपाल नारंग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मिलकर थाली और थैले की खेप को प्रयागराज रवाना किया है। वहां भी 3000 थाली और थैले की खेप और भी भेजने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि महाकुंभ के दौरान लोग डिस्पोजल का कम यूज करें और थाली में भोजन करके दूसरों को भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश दें। उन्होंने महाकुंभ में आने वाले भक्तों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलीथिन और डिस्पोजल को टाटा बाय बाय करने की अपील की है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।